प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के अब देखो एक नई बात बताते हैं, सुनना ध्यान से। हमारे ठाकुर जी टेढ़े काय को खड़े हैं, कई इसके पीछे बातें बताई जाती हैं, पर वास्तविकता यह है कि किशोरी जी ललिता जी ठाकुर जी के किसी अंग को देखती हैं, विशाखा जी किसी अंग को देखती हैं, सब सखियों के कोई नेत्रों पे अटकी है, कोई नासिका पे अटकी है, कोई कानन पे अटकी है, कोई लटान पे अटकी है, कोई हाथन पे अटकी है, कोई चरणन में अटकी है। पर हमारी किशोरी जी जब जब ठाकुर जी के समीप आती हैं, उनकी दृष्टि यहीं पड़ती है, कमर पे। किशोरी जी ठाकुर जी की कमर ही देखती हैं। क्यों? ऐसे बिल्कुल राधा रमन जी जब उष्ण काल में, हमारे राधा वल्लभ जी राधा रमन जी जब कम कम वस्त्र पहनते हैं, उनकी कमर देखो कैसे बिल्कुल 8 बार भोजन करते हैं फिर भी पेट नहीं निकला इतना सा भी। ऐसे बिल्कुल महाराज, ऐसी कमर है ठाकुर जी की। तो ये टेढ़े कमर से टेढ़े कैसे भय? किशोरी जी जब देखो वहीं देखती है, जब जब ठाकुर जी के सामने आती हैं, सर्वांगीण अंग का दर्शन सब लोग करते हैं, किशोरी जी भी करती हैं, पर किशोरी जी के नेत्र रुक जाते हैं कमर पे। अब इसके पीछे लीलात्मक भाव तो बहुत सारे हैं, लीला के भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तविक भाव क्या है? पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी अपनी अंटी में बांध के कमर में ही रखते हैं। तो किशोरी जी कृपा करने के लिए कमर की ओर देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी ऐसे अंटी में बांध के फिर कमर पे बांध लेते हैं। तो किशोरी जी वहीं देखती रहती हैं, कौन पे कृपा करनी है, कौन पे अनुग्रह करना है, कौन पे न्याय करना है, कौन पे अन्याय न कर रखो, आदि आदि जो भी भाव। हमारे ब्रज में एक रास का पद गाते हैं, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। दिल्ली वाले हमारे कछु रसिक ज्यादा हैं, हमारे यहाँ रस पक्ष जल्दी प्रकट हो जाता है। अभिमान मत कर लियो या बात को, कहीं अभिमान है जा देखो हम तो बड़े रसिक हैं। तो रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। तो पूरा पद नहीं गाएंगे, वो जिस दिन रास होगा ना कथम उस दिन गाएंगे, लेकिन इसमें एक बीच में एक पंक्ति आती है। इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे ठाकुर जी, इतनी चिकनी चुपड़ी बात कर रहे, तो किशोरी जी बोली, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। बोले जैसे टेढ़े तुम्हारे पांव हैं, जैसे टेढ़ो तुम्हारा मुख है, जैसा टेढ़ो तुम्हारा मुकुट है, और जैसी टेढ़ी ये कमर है ना, वैसी टेढ़ी आपकी बातें हैं। सीधी सीधी बात ना करो, टेढ़ी मेढ़ी बात करो। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। किशोरी जी बोली मतलब? बोले आपने ही तो रचना करी है हमारी टेढ़ी मेढ़ी। बोले हमने कैसे करी? बोले तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू, ये जो टेढ़ी टेढ़ी आप मेरी ऊपर कटाक्ष डारो, वही थे तो मेरो अंग टेढ़ो भयो है। मतलब किशोरी जी ऐसे देखती हैं ठाकुर जी को, कमर की ओर अपलक नेत्रों से देखती हैं, सो ठाकुर जी ऐसे है जाए। बोले मुझको शर्म आ, मेरी कमर है, शर्म आ रही है। तो किशोरी जी चरणन की ओर देखें तो ठाकुर जी चरणन, बोले मेरे चरणन ने शर्म आ रही है। ठाकुर जी की मुख की ओर देखें तो ठाकुर जी कहें अब मेरे मुख को भी शर्म आ रही है। किशोरी जी के मुकुट ही देख लूं तो मुकुट भी टेढ़ो है। ऐसी ठाकुर जी बांके बिहारी है, संपूर्ण टेढ़े है। बड़े बड़े भाव हैं भैया हमारे ब्रज के। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी।
चलो पिया नटवर गिरधारी, पंख मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर। इसलिए जिनका भी ये पत्र है, आपसे हमारी प्रार्थना है, कम से कम भैया लोग नारायण शिव में भेद मानने लग गए, लोग राम कृष्ण में भेद मानने लग गए, आप किशोरी जी और ठाकुर जी में ही भेद मानने हो, ये गलत है। उनके आपके मुख से राधा राम निकल रहा है तो ये चित्त में बैठे कृष्ण ही पुकार रहे हैं, आपके मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है तो चित्त में बैठी किशोरी जी आपकी सामर्थ्य कहां है बोलने की। इसलिए इन दोनों युगल में ये भेद मत रखो। किसी ने कहा क्या संत कृपा और गुरु कृपा दोनों भगवत दर्शन के लिए जरूरी हैं? ये जरूरी शब्द हटा दीजिए, अब बोलिए संत कृपा और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए हैं। जरूरी, ये आपने प्रश्न क्यों किया कि जरूरी है? जब तक संत, कल ही हमने कथा में कहा था, चाहे जितने साधन कर लीजिए, चाहे जितने जप तप नियम कर लीजिए, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न नहीं है, कोई वैष्णव प्रसन्न नहीं है, कोई रसिक आपके भाव से प्रसन्न नहीं है, तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, भगवत दर्शन होगा नहीं। कहां तक कहें, श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बार बार एक ही बात कहते हैं, क्या भूल करके भी किसी भक्त का, किसी रसिक का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। क्यों? चाहे आप जितने पवित्र हो, चाहे आपका साधन जितना अच्छा हो, चाहे ठाकुर जी आपसे जितने रीझे हों, लेकिन किसी संत भक्त वैष्णव का यदि आपने अपराध कर दिया तो मिलके ठाकुर जी बिछुड़ जाएंगे। कितनी बार ऐसा मैं कथा में कहता हूं कि कई लोगों की भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है। कैसा फ्लक्चुएशन आता है? आज भक्ति बढ़ी फिर घट गई। सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल ना तो बोले ना चले फिर बैठे रहें। क्या बता रहा था मैं? हाँ, फ्लक्चुएशन। ये जो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं ना, कई बार भक्ति में बड़ी गिरावट आने लग जाती है। जिन महापुरुष को आप रोज सुनते हैं, कई बार सुनते सुनते उन्हीं में ही दोष दिखने लग जाता है। जिन ठाकुर जी का आप नित्य दर्शन करते हैं, कभी कभी दर्शन करते 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 उनमें भी दोष का भाव आने लगता है। जिस धाम में जाते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था, उस धाम में बार बार आने के बाद में वो भाव नष्ट हो जाता है। ये भक्ति में जो गिरावट आती है ना, इसका मूल कारण केवल यही है कि आप किसी वैष्णव का अपराध करे बैठे हो। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, हमसे बनता ही है एक वैष्णव अपराध तो हम लोग रोज करते ही हैं, हमसे होता है। और ठाकुर जी की दूरी का एकमात्र कारण है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, श्रृंगार में चूक हो जाए, प्रसादी में चूक हो जाए, चलेगा, लेकिन किसी भक्त का अपराध मत करो। जो परमात्मा इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो ठाकुर जी कहते हैं मुकु दर्द है रो, ने हाथ ऊपर कर लो। जिन किशोरी जी के हाथ कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, कमल सबसे कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल हैं श्री लक्ष्मी जी के हाथ, और वे जब ठाकुर जी के चरण दबाती हैं तो ठाकुर जी कहते हैं दर्द हो रहा है, थोड़ा धीमे दबाओ। लक्ष्मी जी कहती है मेरे हाथ, जिनके आगे कमलों को भी शर्म आ जाती है, कमल भी मुरझा जाते हैं कि भाई लक्ष्मी जी के हाथ तो हमसे भी ज्यादा कोमल हैं, वो जब ठाकुर जी के चरणों पर रखे जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं दर्द हो रहा है, धीरे दबाओ। तो ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, वर्णन करते हैं कि किशोरी जी मतलब लक्ष्मी जी अपनी छाया से हाथ चरण दबाती हैं ठाकुर जी की, तब ठाकुर जी कहते हैं हाँ अब ठीक है। तो लक्ष्मी जी कहती है कितने कोमल हैं, कितने नाजुक हैं, ये विश्व का कल्याण कैसे करते होंगे, ये विश्व का पालन कैसे करते होंगे। लेकिन वही कमल नयन, कमल चरण, कमल हस्त, कमल मुख, सर्वांगीण अंग जिनका कमल जैसा है,
वही जब अपने भक्त पर अपराध देखते हैं तो नृसिंह बन करके आ जाते हैं, जिनके रूप को देख करके देवी देवता भी थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त का अपराध हुआ, एक भक्त का अपमान किया जा रहा है। इतना विकराल स्वरूप ठाकुर जी ने धार। कल हम लोग जब देख रहे थे पिक्चर, तो बार बार मेरे मन में भाव आवे, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं। हमारो लाला गिरधर लाल जी, मैं लाल जी तुम तो बड़े सीधे हो, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो बड़े नाजुक से हो। कहीं भी सेवा होती है, हमारे यहाँ सेवा में नियम है, जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करें ध्यान से सुनना, सेवा में ठाकुर जी को अंगूठा लगाना मना है। ठाकुर जी को उठाते हैं, धरते हैं, विराजमान करते हैं, इत्र लगाते हैं, कोई भी सामग्री लगाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि अगर छोटा स्वरूप है ठाकुर जी का तो उसमें अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अंगूठे में बहुत बल का प्रयोग होता है और ठाकुर जी को श्रम हो जाता है। इतनी कोमलता से पुष्टि मार्ग में सेवा करी जाती ठाकुर जी की, अंगूठा मत लगाओ ठाकुर जी को। भले ही उन्होंने गिरिराज जी उठाए, भले ही कालिया नाग पर नृत्य किया है, भले ही वो राक्षसों को मारते हैं, भले ही वो कितने बलवान हैं, लेकिन ठाकुर जी इतने वास्तविक मूल स्वरूप में ठाकुर जी इतने कोमल है कि उनको अंगूठा लगाना भी अपराध माना गया है। और यदि आपके स्वरूप ऐसे हैं कि वो बिना अंगूठा लगाए सेवा नहीं होती, तो आपको एक विशेष भोग रखना चाहिए ठाकुर जी के लिए। उसको कहते हैं श्रम भोग। क्या बोलते हैं कि हे नाथ, हमने आपको जोर से पकड़ा, इसके लिए आपको श्रम हो गया होगा, तो एक विशेष श्रम भोग रखा जाता है। वो 8 भोगों से अलग है श्रम भोग। इतने कोमल ठाकुर जी। कल जब नृसिंह रूप में वो प्रकट हुए सामने, मैं बार बार कहूं, वारे लाला, तुम पे तो जूरू कराटे भी आवे, तुम पे तो धाड़बू आवे। ओ महाराज, क्या चीर फाड़ कर रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। हनुमान जी भी भागवत जी में स्तुति, जब नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो सबकी स्तुति है। तो वहां रुद्र ने भी स्तुति गाई, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाई, किम पुरुषों ने भी स्तुति गाई, बानरों ने भी स्तुति गाई। हनुमान जी भी घबरा गए, बोले नाथ, हमने आपका रूप तो देखा, पर ऐसा रूप तो हमने भी नहीं देखा। ऐसे ठाकुर जी बन गए। किस लिए? केवल एक रसिक भक्त प्रहलाद का अपमान हो रहा था। हम लोग कितने प्रहलादों का अपमान करते हैं, हम लोगों से कितने वैष्णव अपराध बनते हैं, कितने रसिकों के प्रति अपराध। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है, जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। इसीलिए कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो? भोग में कोई अपराध हो जाए, ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते। श्रृंगार में अपराध हो जाए, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। आपसे श्रृंगार कराने बैठे हैं क्या? वो पूरा दुनिया श्रृंगार करती है उनका, और आप क्या श्रृंगार करोगे उनका? वास्तव में कोई श्रृंगार नहीं करता ठाकुर जी का। श्रृंगार का सौभाग्य है कि वो ठाकुर जी के ऊपर पधराया जाता है। वो उसका भाग्य होता है कि मुझे धरा दो, मैं ठाकुर जी के ऊपर जाऊं। नहीं तो अंदर की बात बताऊं, श्रृंगार से ज्यादा ठाकुर जी तब अच्छे लगते हैं जब सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे,
वास्तव में तो श्रृंगार, जब बहुत बड़ा बड़ा श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो वो तो श्रृंगार का सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी, आजा चल तू भी बैठ ले, तेरे भी भाग्य बढ़ा दूं मैं। जैसे कई लोग ज्यादा पॉपुलर होने के लिए प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेंगे, मुख्यमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेते हैं। अब लोग बाग यूं कहें, देखो प्रधानमंत्री का सौभाग्य इन्होंने मेरे संग फोटो खिंचाए। आप कहोगे वाह ये कोई बात है? आपका सौभाग्य कि आप उनके साथ खड़े हो। ठीक वैसे ही नूपुर से लेके मुकुट तक ये पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत रहे हैं जो इस बार श्रृंगार बन के आए और ठाकुर जी ने इनको धारण करके इनको कृतार्थ किया। बाकी ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप बना करके 56 भोग पधराते हो, उससे ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बल्कि वो अन्न सामग्री कोई पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो तप करके इस बार अन्न बने हैं और पक करके ठाकुर जी की थाली में पहुंचे हैं। ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें। ठाकुर जी को आवश्यकता, इनसे ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता है कि आपने भोग अच्छे से नहीं लगाया, श्रृंगार अच्छे से नहीं किया, आरती नहीं करी, दीपक नहीं जलाया। इन सब से कभी ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी को दुखी करने का एक ही कारण है और वो है भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। और भक्त अपराध वैष्णव अपराध से बचने का एक ही उपाय है, जब जब कोई आपके सामने रसिक आ जाए, चाहे परिचित है चाहे अपरिचित है, पर उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि रसिक है, तुरंत सिर झुका के क्षमा मांगो। और कम से कम प्रत्येक दिन 10 से लेकर के 100 वैष्णवों तक से जितना ज्यादा हो सके सबको प्रणाम करो और क्षमा मांगो कि हमें क्षमा कर देना, हमसे अपराध हो गया। आप कहोगे, पूछेंगे कब हुआ अपराध? बोले हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन महाराज जी बोल गए इसलिए मांग रहे हैं हम। ऐसा मत करना, अपराध सबसे होता है, इसलिए सबसे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जितने रसिकों से वैष्णवों से आप क्षमा याचना कर लेंगे उतनी जल्दी अपराध मुक्त होंगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। बस उनके रसिकन को खुश रखो। तो आप जो ये कह रहे हैं कि क्या संत और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए जरूरी है, ये प्रश्न नहीं है, ये उत्तर है। संत दर्शन गुरु दर्शन से ही भगवत दर्शन होगा, नहीं तो भगवत दर्शन नहीं होगा कभी भी। इसलिए इस बात को ध्यान लीजिए। आपने एक बार कथा में कहा था कि आप भक्ति पथ पर चलोगे तो संसार छूटेगा। तो क्या कथा श्रवण से और भक्ति पथ की आदि आदि भावों में जीवन में आने से संसार में टूटे हुए रिश्तों में मधुरता आएगी, ऐसा सोचना गलत है? मतलब मैं समझ गया बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कथा सुन करके भक्ति पथ पर चल के भजन करके अपने जो संसारी संबंध हैं वो अच्छे हो जाएं, ये भावना रखना सही है कि गलत है? सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे। प्रार्थना प्रहलाद जी ने भी की है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मेरे पिताजी का स्वभाव बदल दीजिए। पर प्रहलाद जी ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया कि मेरे पिताजी को इसलिए बदल दीजिए क्योंकि वो मेरे पिता हैं तो मैं और वो खुश रह सकें, इसलिए नहीं। उनका स्वभाव इसलिए मधुर कर दीजिए ताकि मैं अकेला भजन ना करूं, पिताजी भी मेरे साथ भजन करें। मीराबाई ने कभी भी अपने ससुराल पक्षियों की कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, बल्कि गिरधर गोपाल जी से प्रार्थना की मेरी ननद के, मेरे देवर का स्वभाव मधुर कर दीजिए ताकि ये भी आपकी भक्ति कर सकें। अपने स्वार्थ के लिए आप ठाकुर जी से नहीं मांग सकते कि इनका व्यवहार अच्छा कर दो ताकि मेरे से अच्छे रहें। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। भैया भक्ति में ये तो वरदान है कि लोग आपसे छूट रहे हैं, लोग आपसे विमुख हो रहे हैं, लोग आपको ब्लॉक कर करके जा रहे हैं। क्यों?
आप रोज कथा की लिंक भेज देते हो उनको, ले कथा सुन, आज महाराज जी क्या बोले। 2-4 दिन बाद दिखा उसकी डीपी दिखाई नहीं दे रही है, क्या हो गया, ब्लॉक कर दिया। उस दिन नाच लेना, जय हो श्री जी, जय हो मेरी कृपा में राधा रानी, आपने बड़ी कृपा करी, एक बार और कम किया जीवन से, एक व्यक्ति को दूर किया। अरे संसार के लोग मुझसे रूठे ना, मुझसे दूर जाए ना, इसके लिए किशोरी जी से प्रार्थना नहीं करनी, इसके लिए कथा नहीं सुननी, इसके लिए भक्ति पथ पे नहीं चलना है। किसी के स्वभाव में भक्ति आए इसके लिए प्रार्थना आप कर सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति मुझसे अच्छा रहे इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते आप। हाँ, ये बात हो सकती है कि हमारे पति का स्वभाव अच्छा हो जाए ताकि वो मुझे कथा में जाने से रोके ना, ये बात हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र में भक्ति हो तो आप मांग सकते हो किसी की मधुरता का भाव, लेकिन वो आपके लिए अच्छा हो जाए ऐसा, इसके लिए तो भक्ति फिर स्वार्थ की हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल बंधुओं एक बात और आई थी, वो कह करके चले। कल जब नृसिंह भगवान को बहुत क्रोध आया ना, तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि भागवत जी में सबने स्तुति की लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति गाई प्रहलाद जी ने। अब क्योंकि पिक्चर में 1-2 जगह तो श्लोक प्रयोग किए, पर प्रहलाद जी की स्तुति का जो श्लोक है ना, इतना सुंदर है। कई बार मैं जब बोलता हूं वो श्लोक तो नेत्र सजल हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादयो सुरगुण मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किम तोष्टुमर्हति समी हरेरुग्र जाते। कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरगुणैरधुनोऽपि पिप्रू किम तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। इतना बोला है प्रहलाद जी ने, इतने में तो नृसिंह भगवान लुट गए प्रहलाद जी को। वो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, वो जब प्रहलाद चरित्र आएगा तब मैं उसका विस्तार ज्यादा करूंगा। लेकिन कल मेरे मन में एक बात आ रही थी वहां बैठे बैठे, और मैंने वहां जब पिक्चर पूरी हुई तो मैंने बोला भी वो बात। मैंने कहा कि भैया आज मन में आ रहा था कि सब डर डर के भाग गए, कोई भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पाया। तब प्रहलाद जी ने आकर के स्तुति गाई और नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, अगले कल्प में जब भी नृसिंह अवतार हो तो हमको प्रहलाद जी का मित्र बना देना। कोई ब्रजवासी मित्र बन के चलो जाएगा प्रहलाद जी को, और जैसे ही ठाकुर जी को क्रोध आएगा सब लोग स्तुति गाएंगे, डर डर के भागेंगे। तो फिर प्रहलाद जी जब स्तुति गाने जाएंगे तो हम कहेंगे प्रहलाद जी नहीं, रुको, स्तुति गावे की जरूरत ना है, हम एक शब्द बोलेंगे, इनको क्रोध अभी शांत होगा। और जब नृसिंह भगवान क्रोध में घुर्रा रहे होंगे, अपने नाखूनों को ऐसे कर रहे होंगे, तब हम जोर से बोलेंगे बोल वृषभानु के जमाई की। ये सुनते ही नृसिंह भगवान को सबरो क्रोध निकल जाएगा। कौन नृसिंह? नृसिंह भगवान तुरंत, जो नृसिंह बने बैठे रहते हैं वो तुरंत अपना रूप वूप बदल के तुरंत श्याम सुंदर बन जाएंगे। अरे श्यामाजू आई हैं क्या यहाँ पे? किशोरी जी भी आई हैं क्या? हमने की प्रहलाद जी आपने इतनी बड़ी स्तुति गाई। प्रहलाद जी की स्तुति सुंदर बहुत है। प्रहलाद जी के बातों में एक बात तो है कि भक्त को एक चीज सीखनी चाहिए,
ऐसी वाणी ठाकुर जी के सामने गावे या बोले कि ठाकुर जी लुट जाएं उस पर। ये प्रहलाद जी से सीखो। प्रहलाद जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं स्तुति में कि ठाकुर जी बोले कि मैं तो पे क्या मार दूं प्रहलाद, तू बता मुझे। लेकिन कल बैठे बैठे मन में मेरे वहीं बैठे बैठे मन में आया कि हे प्रहलाद जी चिंता नहीं करो, अगली बार मैं भी रहूंगा आपके संग, और अगली बार जैसे इनको क्रोध आएगा आप स्तुति गाने जो मैं कहूंगा रुको ने, और कान में बता दूंगा जोड़ते मेरे संग यही बोल दो, एक शब्द में नरसिंह भगवान शांत हो जाएंगे, तुरंत बिल्कुल अपने कृष्ण रूप में आ जाएंगे। एक बहुत सुंदर पद है, हमारे ठाकुर जी गाते हैं। कौन गाते हैं? मीराबाई के पद सुने हैं आपने, सूरदास जी के पद सुने, अब ठाकुर जी को पद सुनो। ठाकुर जी क्या गाते हैं? बहुत सुंदर भाव है। हो प्यारी नित, आवाज आ रही है हमारी? गाइएगा साथ में। प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, प्यारी नित ऐसे निहार, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, प्यारी ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ओ ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ऐसे ही तुम्हें निहारूं, प्यारी नित 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 ऐसे ही तुम्हें निहारूं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? हे श्यामाजू, मैं ऐसे ही आपको निहारता रहूं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तृण तोड़ूं या चंद्र बदन पे, 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 राई नौन उतारूं, राई नौन उतारूं। आप लोग समझ रहे हैं भाव को? तृण तोड़ूं यानी कि कोई की नजर नहीं लगे तो हे श्यामाजू आपके मुख को देखूं तृण तोड़ दूं, और इतने में भी ठाकुर जी का मन भरता नहीं है, नहीं अब भी नजर लग ही जाएगी इनको। तो राई नौन लेकर के आते हैं किशोरी जी के मुख से चरण तक, ठाकुर जी ऐसे राई नौन उतारते, नजर उतारते हैं किशोरी जी के। गाओ सब लोग, क्या कह रहे हैं हमारे श्याम सुंदर? तृण तोड़ूं या चंद्र बदन पे, तृण तोड़ूं या चंद्र बदन पे, राई नौन उतारूं, राई नौन उतारूं, ओ प्यारी नित ऐसे तुम्हें निहारूं,
लानू दुलारी। करताल बजा के गाओ। कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, मुख पे भ्रमर विदारूं, मुख पे भ्रमर विदारूं। इसका अर्थ यदि आपको समझ आ गया तो आप शाहनशाह हो। मुख पे भ्रमर विदारूं शब्द में कई बार स्पष्टीकरण नहीं होता है, लेकिन उपमा छुपी होती है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मुख पे निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, मुख पे भ्रमर विदारूं। मुख से भ्रमर विदारूं, विदारूं मतलब दूर करूं। और भ्रमर किसको कहते हैं? जो पुष्प के ऊपर जाकर के मंडराता रहता है। मानो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, ये भौरे भी इतने भौरे हैं, पुष्पों पे भ्रमर करते करते कई बार आपके मुखमंडल के आसपास आपके मुखमंडल को पुष्प समझ के भ्रमर डोलते रहते हैं। मुख पे भ्रमर विदारूं। ललिता विशाखा पीछे खड़ी बोली, हमें सब पता है जे भ्रमर कोई और ना है, आप ही आओ भ्रमर बन बन के। किशोरी जी के मुख कमल पे आकर के भ्रमर करते रहो आप। ठाकुर जी उपमा दे रहे हैं, हे श्यामाजू, आपका मुखमंडल किसी पुष्प से कम नहीं। अरे पुष्प भी लज्जा करते हैं आपके मुख को देख के, क्योंकि ये भ्रमर साक्षी हैं, आपके मुख के पास भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि ये आपके मुख को पुष्प जानते हैं। निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, मुख पे भ्रमर विदारूं, मुख पे भ्रमर विदारूं। हे नारायण, जब तुम कछु गा
हे श्यामाजू, जब आप आनंदित होके कुछ गाने लग जाओ, तो जब आप गाने लग जाते हैं, तो जब आनंदित व्यक्ति गाता है तो सुध बुध भूल जाता है। मेरे केश कैसे हो रहे हैं, मेरे वस्त्र कैसे हो रहे हैं, चुनरी कैसे हो रही है। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, नारायण जब तुम कछु गाओ, तब मैं क्या करूं? मैं ढिंग साज सवार, मैं आपके इर्द गिर्द बैठ करके आपके वस्त्र को, आपकी अलकन को, आपके केशन को, आपके आव भाव श्रृंगार को मैं संभालता रहूं। क्यों? ऐसे ही तुम्हें निहारूं मेरी श्यामा, ऐसे ही तो नृसिंह भगवान के क्रोध को दो ही लोग शांत कर सकते हैं, या तो श्री प्रहलाद जी या कोई ब्रजवासी। क्योंकि ब्रजवासी किशोरी जी को नाम बोल देगा, ठाकुर जी शांत रह जाएंगे। इसका अभिप्राय क्या है? रसिक संत वैष्णवों का अपराध यदि आपने किया है, तो उससे दो ही चीज आपको बचा सकती हैं, या तो रसिकों से क्षमा प्रार्थी हो जाओ, या फिर किशोरी जी से शरणागति ले लो, किशोरी जी की प्रार्थना करो। क्योंकि ठाकुर जी को क्रोध ये दो लोग ही दूर कर सकें, या तो रसिकन की कृपा या किशोरी जी की प्रसन्नता, ये दो भाव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। परम सत्य कौन है? श्री ठाकुर जी परम सत्य हैं। परम सत्य कहते किसको हैं? जिसका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन जन्म लेने वाले, जन्म धारण करने वाले जन्मियों की तरह जिसकी क्रियाएं हैं, जिसका अंत नहीं होता, लेकिन जो अंत के भांति अंतर ध्यान हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों की जिसको कोई कामना नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन पंच तत्वों में भी रह करके वो सब पर माया का जाल बिछा लेता है। बंधुओं, आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को पृथ्वी पर आने की, आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को ये सारी क्रियाएं करने की, लीलाएं करने की, अवतार धारण करने की। वो केवल और केवल आते हैं अपने जन के लिए, बस। आज जिस बात से कथा का प्रारंभ हुआ, वही बात पुनः आ रही है। ठाकुर जी को पृथ्वी पर आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति हरिप्रिय बन जाए, उनका अगर प्रिय हो जाए, तो प्रिय के लिए कुछ भी किया जाता है। आधी रात कितने लोग बुला लें, आप सबके लिए थोड़ी जाओगे, लेकिन कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो व्यक्ति को सबसे प्यारी होती है नींद। मेहनती व्यक्ति को, आलसी को नहीं होती। मेहनत करने वाले को, जो पूरे दिन बेचारा श्रम करता है, उसको नींद बहुत प्यारी होती है। उसको लगता है मैं सो लूं थोड़ा, कल भी मुझे परिश्रम करना है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लाली बैठ जा, ले लूंगो तो चित्र ले लूंगो, बैठ जा। बना के लाइए, मेरो ही चित्र बना के लाइए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अभी बैठ जाओ, ले लेंगे बाद में। क्या बता रहा था मैं? ठाकुर जी को सोच के कथा करते हैं ना, तो फिर अपना ही मुख दिख गया, भूल भाल गया सब। क्या बता रहा था मैं? हाँ, निद्रा। आपको पता है निद्रा देवी का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक जगह एक महापुरुष कह रहे थे कि 2 प्रकार के लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होती।
भगवत दर्शन नहीं होता। कौन? बहुत खाने वाले और बहुत कम खाने वाले। एक तो होता है बहुत ही खाते हैं, जो धर दो सामने वो उनको चखना ही है, और एक होते हैं वो कुछ भी नहीं खाते, जबरदस्ती सब छोड़ छाड़ के बैठते। अच्छा एक बात बोले, कुछ भी ना खाने वाला व्यक्ति या तो योगी हो सकता है, तपस्वी हो सकता, पर योगी तपस्वी भी कुछ तो ग्रहण करते हैं, अल्प आहार तो वो भी लेते हैं। पर कई बड़े बड़े व्यसनी हमने देखे हैं कि भयंकर व्यसन जिनको होता है वो कुछ नहीं खाते, वो व्यसन में ही रहते हैं। बहुत खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, इन लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। और दूसरा, बहुत सोने वाला और बिल्कुल ना सोने वाला, इनको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए दोनों में मध्यस्थता रखो, भोजन भी पाओ अल्प लो, निद्रा भी अल्प लो, थोड़ी मध्यस्थता रखो। बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसमें मध्यस्थता रखो, जितने में पूर्ति हो जाए उतना करो बस। तो निद्रा बहुत प्रिय होती है, लेकिन ऐसी निद्रा में भी कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो सब छोड़ छाड़ के जाते हैं ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को धराधाम पर आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी बार ठाकुर जी कहते हैं, भगवान स्वयं राम कहते हैं कि मैं जितनी देर में लक्ष्मण पलक झपकता है ना, इतनी देर में असंख्य रावणों का वध कर सकता हूं बैठे बैठे। लेकिन ये पूरी लीला करने का अभिप्राय क्या है? बोले रावण का वध तो मैं बैठे बैठे कर सकता हूं, पर सबरी की इच्छा बैठे बैठे पूरी नहीं होगी। रावण कुंभकर्ण का वध तो बैठे बैठे हो सकता है, पर विभीषण पर अनुग्रह बैठे बैठे नहीं होगा। राक्षसों का वध बैठे बैठे हो सकता है, पर हनुमान पर कृपा बैठे बैठे नहीं होगी, उसके लिए तो आना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को मैं बैठे बैठे मार सकता हूं, लेकिन प्रहलाद पर कृपा करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, लेकिन वो कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं। जरूरत नहीं है ठाकुर जी को। उस काल में कोई हरिप्रिय हुआ है जिसके लिए ठाकुर जी आए हैं, और जिस दिन इस कलयुग में एक हरिप्रिय आएगा तो कल की भी आएंगे। बस ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हरिप्रिय आवे तो। अभी तक ठाकुर जी नहीं आए हैं, इसका मतलब हरिप्रिय कोई आया नहीं है इस धरती पर। ठाकुर जी को प्रिय लगने वाला किसी ने ठाकुर जी को पुकारा नहीं है। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी अपने वश में रखते हैं, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो परम सत्य हैं। लेकिन एक किसी परम वैष्णव की इच्छा की पूर्ति के लिए अवतार धारण करके आते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य ठाकुर जी को संबोधित किया जाता है, उस समय हमको ये बात मन से समझनी है कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, पर सारी आवश्यकताएं प्रकट करते हैं केवल हमारे सुख के लिए। आप लोग अपने घर की सेवा में ठाकुर जी का बिस्तर इसलिए मत बनवाया करो कि ठाकुर जी उस पर सोएंगे तो उनको आराम मिलेगा। हाँ, ये सूक्ष्म भावना तो होनी ही चाहिए, पर ठाकुर जी उस पर पौड़ते अपने सुख के लिए नहीं है। आपको ठाकुर जी को सुलाने में आपको सुख मिलेगा, इसलिए ठाकुर जी सोते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। आपके सुख के लिए ठाकुर जी सब लीला करते हैं।